तो सोचिए आसमान में घने काले बादल छाए हैं और अचानक एक बेहद तेज रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। वो नज़ारा जितना डरावना होता है उतना ही सम्मोहक भी। आज के इस एक्सप्लेनर में प्रकृति की एक ऐसी ही खौफनाक और आश्चर्य में डाल देने वाली घटना के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ सतह को नहीं छुएंगे बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे जो बादलों में पैदा होकर सीधे धरती तक आती है। लेकिन क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि आसमान से गिरने वाली ये चमकदार धारा आखिर है क्या? सच तो ये है कि ये कोई मामूली रोशनी नहीं है। प्रकाश की इस एक अचानक चमक के पीछे भौतिकी यानी फिजिक्स का एक बेहद कॉम्प्लेक्स और माइंड ब्लोइंग प्रोसेस छिपा होता है। ये सब हवा, पानी और ऊर्जा के एक विशाल चक्कर का नतीजा है। चलिए इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा पर नजर डालते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बादलों में बिजली का जन्म, फिर विद्युत आवेशों का विभाजन, उसके बाद शक्तिशाली प्रहार और गड़गड़ाहट, फिर बिजली के विभिन्न प्रकार और अंत में इसके खतरे और सुरक्षा के उपाय। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। बादलों में बिजली का आखिर जन्म कैसे होता है? देखिए, आसमान में शांति से तैरने वाले हर बादल में बिजली नहीं होती। इसके लिए एक खास तरह के विशाल तूफानी बादलों की जरूरत होती है, जिन्हें क्यूम्यूलोनिम्बस कहते हैं। होता यह है कि जब धरती से गर्म और नमी वाली हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है तो ठंडी होकर पानी की बूंदों और छोटे छोटे बर्फ के कण में बदल जाती है। इन बड़े बादलों के अंदर हवा की गति इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये बर्फ और पानी के कण लगातार एक दूसरे से बहुत जोर से टकराते रहते हैं। और पता है, इन्हीं अनगिनत टकरावों के घर्षण यानी फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिकल चार्जेस पैदा होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में ऊनी कपड़े उतारते समय छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। अब जब चार्जेस बन गए तो आगे क्या? यहीं से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, विद्युत आवेशों का विभाजन यानी चार्जेस का बंटवारा। आवेशों के पैदा होते ही बादल के अंदर एक तरह की बेचैनी मच जाती है। बादल असल में एक विशालकाय बैटरी में तब्दील हो जाता है। जो हल्के बर्फ के कण होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हवा के साथ उड़कर बादल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं। वहीं भारी पानी की बूंदें जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो बादल के निचले हिस्से में जमा हो जाती हैं। अब चूंकि बादल के निचले हिस्से में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, इसका सीधा असर नीचे मौजूद धरती पर पड़ता है। जमीन की सतह पर इस नेगेटिव चार्ज के रिएक्शन में बहुत तेजी से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन पर यह पॉजिटिव चार्ज बराबर नहीं फैलता। ये जमीन पर मौजूद ऊंची चीजों की तरफ बहुत तेजी से खिंचता है। चाहे वो पेड़ हो, ऊंची इमारतें, मोबाइल टावर या फिर खुले मैदान में खड़ा कोई इंसान, ये सब जमीन के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जैसे जैसे बादल और जमीन के बीच का इलेक्ट्रिकल तनाव बढ़ता है, ये ऊंची चीजें बिजली गिरने का सबसे आसान और प्रमुख टारगेट बन जाती हैं। ये सब हमें ले आता है इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक और चरम बिंदु पर, शक्तिशाली प्रहार और गड़गड़ाहट। अब बादल का निचला हिस्सा पूरी तरह से नेगेटिव है और जमीन पॉजिटिव। दोनों के बीच एक अदृश्य चुंबक जैसा खिंचाव बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आसमान से जमीन तक बिजली आखिर पहुंचती कैसे है? हवा तो बिजली की कुचालक या बैड कंडक्टर होती है। यहीं पर आयनीकरण या आयनाइजेशन की एंट्री होती है। हवा एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल प्रेशर अपनी बर्दाश्त की सीमा पार कर लेता है तो ये दीवार टूट जाती है। अत्यधिक दबाव के कारण हवा आयनाइज होकर बिजली को गुजरने के लिए एक सीधा रास्ता दे देती है और फिर एक भयानक स्पीड के साथ बिजली बादल से सीधे जमीन की तरफ दौड़ पड़ती है। जब ये आयोनाइज्ड रास्ता बन जाता है तो जो ऊर्जा नीचे आती है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक बार की बिजली गिरने में करोड़ों वोल्ट की ऊर्जा होती है। जी हाँ, करोड़ों वोल्ट्स। ये हमारे घरों में आने वाला कोई सामान्य करंट नहीं है। इस अकल्पनीय शक्ति के सामने इंसानों द्वारा बनाई गई हर ऊर्जा छोटी नजर आती है। ये सीधे तौर पर आसमान से बहने वाली शुद्ध और बेकाबू ऊर्जा की एक नदी है। और ये विशाल ऊर्जा अपने साथ सिर्फ करंट ही नहीं लाती बल्कि भयंकर गर्मी भी पैदा करती है। जब बिजली गिरती है तो उस पतले से रास्ते का तापमान पलक झपकते ही 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचकर देखिए, ये सूरज की सतह के तापमान से भी लगभग 5 गुना ज्यादा गर्म है।
इस अत्यधिक गर्मी का सीधा कनेक्शन उस खौफनाक आवाज से है जो हमें बाद में सुनाई देती है। जब तापमान अचानक 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो बिजली के आसपास की हवा एकदम से गर्म होकर भयानक तेजी से फैलती है। इस तेजी से फैलने की वजह से हवा में एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है और हवा के इस हिंसक रूप से फटने की आवाज ही वो गड़गड़ाहट या थंडर है जिसे हम सुनते हैं। असल में गड़गड़ाहट हवा के फटने का ही साउंड है। वैसे यहाँ एक बहुत ही आम रहस्य सुलझ जाता है। अक्सर बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट की आवाज कुछ सेकंड बाद आती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति यानी लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत अधिक होती है। चमक हमारी आंखों तक तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन साउंड वेव्स को हवा के माध्यम से कानों तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथे बिंदु पर नजर डालते हैं, बिजली के विभिन्न प्रकार। तूफान के दौरान दिखने वाली हर बिजली जमीन पर नहीं गिरती। इसके मुख्य रूप से 3 अलग-अलग रास्ते होते हैं। पहला है बादल से जमीन तक, क्लाउड टू ग्राउंड, जिसके बारे में अभी विस्तार से बात की गई और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरा है एक बादल से दूसरे बादल तक, क्लाउड टू क्लाउड, जहां एक बादल का नेगेटिव चार्ज दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज की ओर छलांग लगाता है। और तीसरा है बादल के भीतर, इंट्रा क्लाउड, जहां एक ही बादल के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ बिजली दौड़ती है। आसमान में चमकने वाली ज्यादातर बिजली इसी तीसरी श्रेणी में आती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, खतरे और सुरक्षा के उपाय। इस विज्ञान को समझने के बाद यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रकृति की इस बेतहाशा ताकत से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। बिजली का गिरना कोई सामान्य बात नहीं है, ये अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है। इसमें इंसानों और जानवरों की जान लेने की क्षमता तो है ही, साथ ही यह मजबूत इमारतों में दरारें डाल सकती है, आग लगा सकती है और घर में रखे टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पल भर में राख कर सकती है। इसलिए इससे बचाव के तरीके पता होना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब याद करें कि पहले कैसे बताया गया था कि जमीन का पॉजिटिव चार्ज ऊंची चीजों की तरफ खिंचता है। बस सुरक्षा के सबसे अहम नियम यहीं छिपे हैं। तूफानी बारिश के दौरान कभी भी खुले मैदान में खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय इंसान ही सबसे ऊंची वस्तु बन जाता है। इसी तरह बारिश से बचने के लिए ऊंचे पेड़ों के नीचे जाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पेड़ बिजली को अपनी ओर खींचते हैं। इसके अलावा तूफान के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर यह एहसास जरूर होता है कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है। करोड़ों वोल्ट की ऊर्जा जो आसमान और जमीन के बीच के फासले को एक पल में चीर कर रख देती है। जब प्रकृति का ये एक छोटा सा हिस्सा इतनी असीम और अदम्य शक्ति रखता है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी में ऐसी और कितनी अविश्वसनीय ताकतें छिपी होंगी जिन्हें अभी समझना बाकी है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि प्रकृति को और गहराई से जानने का एक निमंत्रण है।